नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज दूसरा सेट करते हैं जो हम लोग सीजीएल का एसएससी के लिए जो हम लोग जीएस कर रहे हैं। देखिए ये सीजीएल के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए परफेक्ट है। और आप लोग को पता है कि एसएससी ने अब मेंस में भी सीजीएल ने या सीएचएसएल ने अपने मेंस में भी टायर 2 में भी जीएस कर दिया है। तो जीएस पढ़ना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए एसएससी का पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस ईयर पर एसएससी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा लगाना है। मॉक से ज़्यादा जो मॉक आप लोग दे रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन। आइए जीएस सेक्शन में आते हैं हम लोग। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि दिए गए क्षेत्रों में से कौन-सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? देखिए सामाजिक कल्याण किसमें होता है? विदेशी चीज़ों में, सहकारी में, सार्वजनिक में, निजी में? देखिए जो सार्वजनिक काम है ना, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, इसमें सामाजिक कल्याण का मतलब कि इसमें मोटो रखा जाता है, इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक जो चीज़ होता है, जो भी उ उपक्रम होते हैं सार्वजनिक सरकार के, उसमें सामाजिक कल्याण के लिए ही वो बनाया जाता है। और इसमें क्या है ना कि इसमें उन नागरिकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वास्थ्य या शिक्षा के लिए बाजार मूल्य का भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार ये जो सार्वजनिक उपक्रम चलाती है, उसमें उन जो व्यक्तियों को जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो उससे लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक। देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पे हुई थी? 1791 में जो हुआ था हिंदू कॉलेज या संस्कृत कॉलेज इसे कहा जाता था, तो ये हुआ था बनारस में, ठीक है? और इसमें इसकी जो स्थापना हुआ था वो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए हुआ था। जो अंग्रेज़ जब शासन यहाँ पे कर सके और जो अंग्रेज़ ब्रिटेन से आते थे, तो यहाँ के रीति-रिवाज़, यहाँ के मतलब चीज़ों को समझने के लिए जो भी चीज़ें था यहाँ पे, वो ज़्यादातर मोस्टली संस्कृत में यहाँ के पूरे ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए और अध्ययन करके जान के यहाँ पे उसके बाद यहाँ की जो शासन व्यवस्था में वो लोग अच्छी से चला सकें, इसके लिए उन लोगों ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और बाद में जाकर यही हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से प्रख्यात हुआ। अगला देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने जो गुलामगिरी लिखा था, वो लिखा था मराठी भाषा में। देखिए गुलामगिरी जो है, वो है कि मतलब जो जो भी पिछड़े जात हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनके शोषण से संबंधित उसमें इस किताब में सब लिखा हुआ है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी केवल रबी की फसल है? देखिए, इसमें जौ और चना जो है ये रबी की फसल है। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्तप्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। देखिए मुक्तप्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो इसमें वो जीव की हमें पहचान करना है। मुक्तप्लावी मतलब फ्लोट भी करते हो, मतलब पानी में वो फ्लोट भी करते हैं, और तलवासी मतलब नीचे वो तल में भी वास करते हो। तो वो कौन से प्राणी, वो कौन से हैं? तो वो हैं प्राणी प्लवक। क्या है? प्राणी प्लवक। देखिए प्राणी प्लवक को हम लोग जू प्लैंकटन भी बोलते हैं, जू प्लैंकटन। और पादप जो प्लवक होते हैं उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। तो केवल वो जो जो तल प्लावी होते हैं, जो केवल फ्लोट करते हैं सिर्फ, तो पादक प्लवक होते हैं जो पानी में ऊपर फ्लोट करते हैं, वो लोग नीचे नहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन मुक्त प्लावी और तल प्लावी वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्राणी प्लवक, ठीक है? यह एक ऑर्गेनिज्म है। नीचे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? तो किसने किया था? तो यह किया था, देखते हैं ऑप्शन, इसमें ये किया था वुहान, चीन। ये चाइना ने किया था, वुहान में हुआ था, ठीक है? 2019 के सैन्य विश्व खेल की मेजबानी। देखिए जो सैन्य विश्व खेल जो होता है ना, वो प्रति 4 वर्ष में किया जाता है। इसका जो आयोजन करता है, आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद, ठीक है? इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। अगला देखते हैं।
अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? मतलब किस स्कूल के प्रतिपादक थे या किस घराने से संबंधित थे, ये क्वेश्चन है। तो अब्दुल करीम हिंदुस्तानी जो थे वो किराना घराने से संबंधित थे, ठीक है। और देखिए ये जैसे घराना लिखा हुआ है, जैसे कि जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, मेरठ घराना, बनारस घराना, ये सब एक संगीत का घराना होता है। जैसे कि उनके गुरु उनसे संबंधित होते थे और उनका क्या होता था कि वो अलग ही सुर ताल होता था उनका गाने का। मतलब सभी घराने के अलग अलग जो टाइप के उनका जो गाने का जो स्किल होता था वो अलग अलग टाइप का होता था। तो ये किराना घराने से संबंधित थे और इसके संस्थापक भी थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये नीतीश कुमार ने। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये बताना है कोशिका चक्र के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, ये सही है। दूसरा है ये आपका कि M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। देखिए M चरण में जो कोशिका ये है, इसमें शारीरिक रूप से बड़ी नहीं होती, ये गलत है। इसमें क्या है कि जो कोशिका है वो टूटकर अलग कोशिका का निर्माण करती है। जो कोशिका एक अलग कोशिका बनाती है, DNA और साइटोप्लाज्म का विभाजन करके कोशिका एक नए कोशिका का इसमें निर्माण करती है M चरण में। तो ये वाला आपका गलत है, बाकी सब सही है। देखिए इस चरण में DNA की प्रतिकृति सही है। जीवन चरण में ये कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनती है, ठीक है। तो ये आपको सेल विभाजन में ये सब पढ़ने को मिलेगा। अगला देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे किया था? देखिए तो इन्होंने जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था ये इंडिया हाउस की स्थापना, ये कहाँ किया था? लंदन में किया था। कहाँ पे? लंदन में। इन्होंने लंदन में किया था, ठीक है। देखिए उत्तरी लंदन में भारतीय छात्रों के लिए जो छात्रावास था उसी को इंडिया हाउस कहा गया, ठीक है। जो इंडिया हाउस है जहाँ पे भारत से लोग जाते थे लंदन में, वहाँ पे ब्रिटेन में पढ़ने के लिए, तो उन लोगों का जो छात्रावास था तो वो उत्तरी लंदन में स्थित था, ठीक है। तो उसी छात्रावास को इंडिया हाउस कहा गया था। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो ये किया गया राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। देखिए ये मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए ये किया गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें आपको 365 दिन में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दिया जाएगा, 100 दिन आपको काम दिया जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना दिया है कि मतलब तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग से संबंधित था। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से। तो इसमें हम सारा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना, वो था कि गेहूं और कृषि के उत्पादन में वृद्धि पर जोर देना था, तो ये गलत है। दूसरा चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर संबंधित था, ये सही है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन, पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो कि ये गलत है। ये पहला जो था ना वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है। और दूसरी जो था ना वो था आपका, ये दूसरी जो था ये आपका था महालनोबिस मॉडल पे, याद रखिएगा। पहली को हेराल्ड डोमर और दूसरी महालनोबिस मॉडल पे। अगला देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर के महीने में ओणम मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। ये केरल में मनाया जाता है और यह एक फसल उत्सव है। लगभग 10 दिनों तक ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम कौन से राज्य की सरकार ने चलाया है?
तो यह दिल्ली की सरकार ने चलाया है। इसका उद्देश्य है कि प्रति वर्ष 2 लाख श्रमिकों को कुशल बनाना, उनको मतलब कि स्किल उनका डेवलप करना। अगला देखते हैं, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका पहला जो आयोजन किया गया था वो सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। देखिए, ये इसका आयोजन पहला सिंगापुर में 2010 में हुआ है, जो युवा ओलंपिक खेल का। और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है युवा खेलों का आयोजन, युवा ओलंपिक खेलों का। कटीली झाड़ियाँ क्षेत्रों में पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जो कटीली झाड़ियाँ है ना, वो शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ, देखिए, ये गर्म तथा शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली ये सब झाड़ियाँ है जो कटीली झाड़ियाँ होती है। और यहाँ पे जो मौसमी वर्षा है वो 500 मिलीमीटर से कम होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, गरबा, डांडिया और बिनछुड़ो ये गुजरात से है, और विदेशिया जो है ये बिहार से है संबंधित। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो ये किया गया था सोनल मान सिंह को। किसे किया गया था? सोनल मान सिंह को। ठीक है, देखिए, भारतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है ये सोनल मान सिंह। याद रखिएगा, इनका संबंध भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है, दोनों की नर्तिका हैं ये। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ क्या है? देखिए, मूवेंदार का अर्थ क्या है? मूवेंदार का जो अर्थ है ना, उसका अर्थ है 3 मुखिया। मूवेंदार का अर्थ है, और इसका उपयोग 3 शासक परिवारों जैसे चोलो, चेरो और पांड्यों के प्रमुख यानी राजाओं के लिए किया जाता था। ठीक है, मूवेंदार का। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षीय अवधि के लिए चुना जाता है? तो ये कितने वर्ष अवधि के लिए? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो यह है एंथ्रासाइट। लगभग इसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 भाग क्या है? देखिए, तो इसके जो 3 भाग हैं वो है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 50 नंबर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो प्रचलित नाम है बिरंजक चूर्ण। ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये सीरीज़ है वो डेली एक, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है मैं डेली एक इसमें डालूंगा। ठीक है, अपलोड करूंगा। आप लोग जरूर ही देखिएगा, बहुत आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, धन्यवाद।